एक बार डीके सुबह सुबह सो के उठा और बेड पे बैठ के अखबार पढ़ने लगा। तभी उसकी वाइफ अंजलि उसके कमरे में चाय लेके आ गई। अंजलि टेबल पे चाय रखकर बोली, डीके, आज तुम्हें मेरे काम करना होगा। अब डीके बोला, अंजलि, तुम जानती हो कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और अपने केस को सॉल्व करने के लिए मुझे दिन रात काम करना पड़ता है, और उस बीच में तुम अपने काम भी मुझसे करवाती हो। क्या ये बात सही है? अब अंजलि हंसकर बोली, 100% सही है। प्रत्येक घर की लेडीज अपने हस्बैंड से ही बाहर के काम करवाती है, और हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी वाइफ का काम करे। अगर तुम्हें मेरे काम करने में कोई परेशानी होती है तो मेरे लिए एक नौकर सर्वेंट की व्यवस्था कर दो, जो मेरे सभी काम कर दिया करेगा। अब डीके हंसकर बोला, अंजलि, अब अपनी बकवास बंद करो और मुझे बताओ क्या काम है। अंजलि बोली, आज से 4 साल पहले हमारे यहाँ की लड़की कमला खाना बनाने के लिए काम पे आई थी, और उसने हमारे यहाँ कुछ सालों तक काम भी किया। उसके बाद वो अपने गांव वापस चली गई थी। उसके पिताजी को शराब पीने की बुरी आदत थी, इसलिए वो अपनी सारी तनख्वाह, पूरी सैलरी मेरे पास जमा करके रखती थी। उसने धीरे धीरे अपनी सैलरी से 2.5 लाख रुपए जमा करवा के मेरे पास रखवा दिए। अब कल शाम कमला का फोन मेरे पास आया था। उसने मुझसे 50,000 रुपये मांगे हैं। उसका गांव इस शहर से दूर है, इसलिए मैं इतनी दूर नहीं जा सकती। इसलिए उसके 50,000 रुपये तुम्हें देने जाना होगा। अब डीके बोला, अंजलि, उसका गांव तो बहुत दूर होगा, मैं वहां कैसे जाऊंगा, और मुझे उसका घर का पता भी नहीं मालूम है। अब अंजलि बोली, उसके घर का पता मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन डीके, तुम्हें उसके घर जाने की जरूरत नहीं है। उसने बताया है कि उसके गांव का रास्ता हमारे शहर की पहाड़ी के पीछे से होके जाता है, और उसी सूनी सड़क पर एक चाय की दुकान है। कल सुबह उसके पिताजी उसी दुकान पे हरे रंग की शर्ट, ग्रीन कलर की शर्ट पहन के आएंगे। तुम्हें उनको 50,000 रुपये देने हैं। अब डीके बोला, अंजलि, तुम क्या पागल हो? उस जगह पे कोई भी अनजान आदमी हरे रंग की शर्ट पहन के आ सकता है, और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो कमला के पिता हैं या कोई और व्यक्ति है? मैं केवल हरे रंग की शर्ट देखकर किसी को भी पैसे नहीं दे सकता हूँ। अब जब कमला का फोन तुम्हारे पास आया था तो तुम्हें उससे व्हाट्सएप या ईमेल के द्वारा उसके पिता का फोटो मंगवाना चाहिए था, जिससे कि मैं उन्हें पहचान सकूं। अब अंजलि बोली, डीके, मैंने उसको फोटो भेजने के लिए बोला था, लेकिन कमला ज्यादा पढ़ी लिखी व्यक्ति नहीं है। उसको केवल मोबाइल से फोन करना आता है, उसको फोटो सेंड करना नहीं आता है। इसलिए कल सुबह जब तुम उसके पिताजी से मिलो तो उसकी बेटी का नाम पूछना। अगर उसने अपनी बेटी का नाम कमला बता दिया तो उससे मेरा नाम पूछना। अगर उस आदमी ने हम दोनों के नाम सही बता दिए तो उसे 50,000 रुपये दे देना। अब डीके हंसकर बोला, अरे वाह अंजलि, मेरे साथ रहकर तुम्हारा दिमाग भी डिटेक्टिव की तरह चलने लगा है। इतना सुन के अंजलि मुस्कुरा के वापस कमरे में चली गई और डीके बैठकर अखबार पढ़ने लगा। हेलो दोस्तों, फाइंड बाय की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से आपके लिए एक जोरदार दिमागी पहेली, चाय की दुकान लेके आए हैं। कृपया कंप्लीट पहेली देखिए। अब दूसरे दिन डीके पैसे लेके पहाड़ी के नीचे चाय की दुकान पे पहुंच गया। वहां पहुंचकर कार से उतर के उसने देखा, चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, और उनमें से एक आदमी ऐसा है जिसने हरे रंग, ग्रीन कलर की शर्ट पहनी हुई है। अब डीके को देख के चाय वाला बोला, साहब, अगर आपको चाय पीनी है तो अंदर आके बैठ जाइए, मैं आपके लिए चाय गर्म कर देता हूँ। तभी हरी शर्ट वाला आदमी बोला, नहीं, ये साहब चाय पीने नहीं बल्कि मुझसे मिलने आए हैं। इतना बोल के वो आदमी वहां से डीके के पास आके खड़ा हो गया। डीके ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी बेटी का नाम क्या है? वो आदमी बोला, साहब, मुझे सभी लोग गांव में काका जी नाम से बुलाते हैं, और मेरी बेटी कमला आपके यहाँ काम करती थी, उसी ने मुझे आपसे पैसे लेने भेजा है। अब डीके ने पूछा, ओके, मेरी वाइफ का नाम बताओ। अब वो आदमी बोला, साहब, मेरी बेटी ने बताया था कि वो शहर में अंजलि मैडम के यहाँ काम करने जाती थी, और आप अंजलि मैडम के पति हो। अब डीके ने उसकी बात सुनी और कार से पैसों का बैग निकालकर उसे दे दिया। उसके बाद डीके वापस कार में बैठ के वहां से चला गया और सभी लोग उसे देखते रह गए। अब डीके दिन भर अपने काम करने के बाद शाम को अपने घर पहुंचा। उस समय उसकी वाइफ अंजलि बाहर खड़ी थी। अंजलि चिल्लाकर बोली, डीके, मैंने आज तुम्हें एक काम दिया था, लेकिन तुम मेरे काम नहीं कर पाए। अब डीके आश्चर्य से बोला, क्या बक रही हो अंजलि? मैंने आज सुबह ही चाय की दुकान पर जाकर कमला के पिता को 50,000 रुपये दे दिए थे, और उसने अपनी बेटी और तुम्हारा नाम भी बताया था। अब अंजलि बोली, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास अभी कुछ देर पहले कमला का फोन आया था। वो बोल रही थी कि उसके पास अभी तक पैसे नहीं पहुंचे हैं। उसके पिता हरे रंग की शर्ट पहन के वहां आए थे, लेकिन तुम वहां नहीं पहुंचे, और वो बिना पैसे लिए वापस घर चले गए थे। अब डीके बोला, कमला झूठ बोल रही है। उसको बोलो कल सुबह अपने पिताजी के साथ हमें चाय की दुकान पर फिर से मिले। मैं उसके पिता से पूछूंगा कि उसे पैसे मिले या नहीं।
अब डीके की बात सुन के अंजलि ने तुरंत कमला को फोन लगाया, लेकिन मोबाइल की रिंग बजती रही और कमला ने फोन नहीं उठाया। अब अंजलि बोली, सॉरी डीके, अब कमला का फोन आएगा तब मैं उससे बात करूंगी। अब तुम अंदर चलो और खाना खा लो। अब डीके अंजलि की बात सुनकर बिना उससे बोले घर के अंदर चला गया और अंजलि बाहर खड़ी रह गई। अब रात के समय डीके और अंजलि कमरे में खड़े थे, तभी अंजलि के मोबाइल पर कमला का फोन आया। अंजलि दीदी, मुझसे गलती हो गई। पिताजी को 50,000 रुपये सुबह मिल गए थे, लेकिन उन्होंने मुझसे झूठ बोला था। जब मैंने उनसे सख्ती से पूछा तो उन्होंने मुझे पूरी बात बताई। इतना बोल के कमला रोने लगी। अब अंजलि बोली, कमला, तुम्हें पैसे मिल गए, लेकिन तुम रो क्यों रही हो? इसमें तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पिताजी की गलती है। तुम्हारे पिताजी के झूठ के चक्कर में हम दोनों का झगड़ा भी हो गया। हमें लगा कि हमने किसी और को पैसे दे दिए हैं, क्योंकि कल तुमने मोबाइल से अपने पिताजी का फोटो भी नहीं भेजा था। अब कमला रोती हुई बोली, दीदी, ये मोबाइल फ़ोन मेरा नहीं है। ये फ़ोन मुझे मेरे दोस्त ने गिफ्ट में दिया था, इसलिए मुझे इस नए फ़ोन से फ़ोटो भेजना नहीं आता है। अंजलि दीदी, क्या आप मेरा एक और काम करोगी? अंजलि बोली, हाँ कमला, बताओ क्या काम है। कमला बोली, दीदी, मुझे पैसों की ज़रूरत है और आपके पास मेरे 2 लाख रुपए और बचे हैं। कल सुबह मेरे पिताजी फिर से उसी चाय की दुकान पे आएंगे। आप मुझे 2 लाख रुपए भिजवा देना। इतना बोल के कमला ने फ़ोन काट दिया और अंजलि फ़ोन पकड़े खड़ी रह गई। अब कमरे में खड़े डीके ने अंजलि से पूछा, अंजलि, किसका फ़ोन था? अंजलि बोली, कमला का फ़ोन आया था। उसके पिताजी ने उसे झूठ बोला था कि तुमने उसे पैसे नहीं दिए, लेकिन बाद में उसने बता दिया, अर्थात उसे पैसे मिल गए थे। लेकिन डीके, कल सुबह फिर से उसने 2 लाख रुपए मंगवाए हैं, लेकिन उसको अचानक इतने सारे पैसों की ज़रूरत क्या आ गई? अब डीके बोला, कल तुम भी मेरे साथ उसके पिता को पैसे देने चलना और ये बात उसके पिता से पूछना। अब तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ और मुझे काम करने दो। इतना सुन के अंजलि वापस अपने कमरे में सोने चली गई और डीके अपने काम में लग गया। अब दूसरे दिन सुबह सुबह फिर से डीके और अंजलि कार से उसी चाय की दुकान पर पहुंच गए। गाड़ी से उतर के उन्होंने देखा, आज वहां ज्यादा लोग नहीं थे। चाय वाला मोनू चाय बना रहा था और एक लड़का जो चाय के कप प्लेट धो रहा था, और कमला के पिताजी टेबल पर बैठ के चाय पी रहे थे। अब चाय वाला बोला, साहब, अगर आपको चाय पीनी है तो अंदर आके बैठ जाओ। तभी कमला के पिताजी बीच में बोले, ये चाय पीने नहीं बल्कि मुझसे मिलने आए हैं। इतना बोल के कमला के पिता उन दोनों के पास आ गए। अब डीके के पास आकर बोले, लाओ साहब, मेरे पैसे दो। अब अंजलि बोली, ये पैसे आपके नहीं हैं, ये आपकी बेटी की मेहनत की कमाई है। इस बार आप उससे झूठ नहीं बोलना और उसे घर जाके पूरे पैसे देना। लेकिन कमला को अचानक इतने सारे पैसों की जरूरत क्या आ गई? कमला के पिता बोले, मैडम, कमला और मैं गांव में अपना गुजर बसर बहुत मुश्किल में कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जीवन यापन पूरी तरह से नहीं हो पाता है। इसलिए मैं और कमला अपना घर बेचकर दूसरे गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कमला ने आपसे पूरे पैसे मंगवाए हैं। अब डीके बोला, मुझे आप पे विश्वास नहीं है। पैसे लेने से पहले मेरी बात कमला से करवाओ, उसके बाद पैसे मिलेंगे। अब कमला के पिता बोले, साहब, मैं तो अनपढ़ हूँ और मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं रहता है। कमला के पास मोबाइल फ़ोन रहता है, आप उससे बात कर लो। डीके बोला, ओके, कमला का मोबाइल नंबर बताओ। उसके पिता बोले, कमला का मोबाइल नंबर अंजलि मैडम के पास सेव होगा, आप अंजलि मैडम से नंबर लेके बात कर लो। अब डीके फिर से बोला, नहीं, कमला तुम्हारी बेटी है और तुम उसके पिता हो। उसका मोबाइल नंबर तुम बताओ, तब हमें यकीन होगा कि तुम उसके पिता हो, तब हम तुम्हें पैसे देंगे। अब उसके पिता बोले, साहब, मैं एक अनपढ़ हूँ, मुझे नंबर लिखना या पढ़ना नहीं आता है। फिर भला मेरे पास उसका नंबर कैसे हो सकता है? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? आप अंजलि मैडम के फ़ोन से कमला से बात कर लो और मेरी बात करवा दो। अब अंजलि बोली, हमने माना कि तुम अनपढ़ व्यक्ति हो, लेकिन तुम एक बेटी के पिता भी हो, और तुम्हारे ऐसे कई अनपढ़ लोगों के पास उनके बच्चों या रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर एक कागज़ पे लिखे हुए रहते हैं, जिन्हें वो दूसरों से एक कागज़ पे लिखवाकर अपने पास रख लेते हैं, जिससे कि वो बुरे समय में उन नंबरों को दूसरों को दिखाकर उनसे फ़ोन लगवा सकें और अपने घर वालों से बातचीत कर सकें। अब कमला के पिता ने कुछ सोचा और बोले, हाँ मैडम, आपने एकदम सही कहा। एक दिन कमला ने मुझे अपना मोबाइल नंबर एक कागज़ पे लिख के दिया था, शायद वो कागज़ मेरे पर्स में होगा। इतना बोलकर उसका पिता जेब में अपना पर्स ढूंढने लगा, लेकिन उसको अपना पर्स कहीं दिखाई नहीं दिया। अब उसके पिता बोले, मैडम, लगता है मेरा पर्स कहीं गिर गया है या मैं घर पे भूल आया हूँ। अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी चाय के कप धोने वाला लड़का खड़ा होकर बोला, अंकल जी, आपका पर्स यहाँ गिर गया था, ये लीजिए अपना पर्स। इतना बोल के उस लड़के ने उनके पास आकर कमला के पिता को पर्स दे दिया। अब चाय वाला बोला, साहब,
हमारे यहाँ काम करने वाला लड़का ईमानदार है, इसलिए इनका पर्स मिल गया। अगर कोई और होता तो चोरी करके ले जाता। अब कमला के पिता खुश होकर डीके से बोले, साहब मेरा पर्स मिल गया, इसके अंदर कमला का नंबर जरूर होगा। इतना बोल के उसके पिता ने अपना पर्स खोला और उसके अंदर से एक कागज निकाला और डीके के हाथ में दे दिया। डीके ने उस कागज को खोल के देखा, उसके अंदर कमला का मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अब अंजलि ने अपने फोन से कमला को फोन लगाया, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने फोन नहीं उठाया। अंजलि बोली, डीके कमला फोन नहीं उठा रही है। अब कमला के पिता बोले, लगता है कमला घर के बाहर किसी काम में लगी होगी, इसलिए उसे फोन की घंटी सुनाई नहीं दे रही होगी। अब डीके बोला, ओके अंजलि, तुम इनको पैसे दे दो, कमला से तुम शाम को बात कर लेना। अब डीके की बात सुनकर अंजलि ने पैसों से भरा बैग कमला के पिता को दे दिया। पैसों से भरा बैग लेकर कमला के पिता वहां से चले गए और डीके और अंजलि उसे देखते रह गए। अब वो लोग घर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी चाय वाला बोला, साहब एक बार हमारी चाय पीकर देखो, आपको मजा आ जाएगा। अब डीके और अंजलि चाय वाले की बात मानकर अंदर चाय पीने के लिए बैठ गए। अंदर बैठ के अंजलि बोली, डीके मुझे कमला के पिता को देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो कमला के पिता नहीं है। अर्थात मुझे लग रहा है कि कमला किसी मुसीबत में फंसी हुई है, इसलिए हमसे बार बार अपने पैसे मांग रही है। अब डीके बोला, अंजलि मुझे भी कमला और उसके पिता का व्यवहार समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हमें कमला ने इस आदमी को पैसे देने के लिए बोला था, हमने पैसे दे दिए, अब हमारा काम खत्म हो गया। अब दोनों बातचीत कर रहे थे, तभी चाय वाला लड़का उन दोनों के लिए चाय लेके आ गया। अंजलि चाय पीते हुए बोली, डीके तुम एक डिटेक्टिव हो, पता करो कि ये आदमी कमला का पिता है या नहीं। अब डीके बोला, ओके पता करता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे चाय पीने दो। इतना बोल के दोनों चाय पीने लगे। अब कुछ देर बाद डीके ने आके चाय वाले को पैसे दिए और उससे पूछा, अभी जिस आदमी से हम लोग बातचीत कर रहे थे, क्या आप उसे जानते हो? चाय वाला बोला, नहीं साहब, मेरी दुकान पे बहुत से लोग चाय पीने आते हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति को नहीं जानता, और ये आदमी कल और आज हमारे यहाँ चाय पीने आया था, इसके अलावा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन साहब आप मुझसे उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? अभी कुछ देर पहले आप लोग उससे बातचीत कर रहे थे, क्या आप लोग उसे नहीं जानते हो? अब अंजलि बोली, नहीं इसलिए तो तुमसे पूछ रहे हैं, अगर तुम्हें उसके बारे में कोई जानकारी मिले तो मैं बता देना। अब चाय वाला बोला, ठीक है साहब, मैं आपको बता दूंगा, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दो। अब डीके ने उससे पूछा, लेकिन तुम हमें उसके बारे में कैसे बताओगे, तुम्हारे पास मोबाइल भी नहीं है। अब चाय वाले ने धीरे से अपना मोबाइल निकाला और दिखाते हुए बोला, साहब मेरे पास भी मोबाइल है, चोरी होने के डर के कारण मैं इसे अंदर रखता हूँ, मैं अपना नंबर लिख के आपको देता हूँ, अगर उसकी कोई जानकारी मिलेगी तो आप मुझसे फ़ोन करके पूछ लेना। इतना बोल के चाय वाले ने एक पर्ची फाड़ी और उस पर अपना मोबाइल नंबर लिखकर डीके को दे दिया। अब डीके ने उस पर्ची को देख के कुछ सोचा और उसका मोबाइल नंबर अपनी जेब में रख लिया और दोनों वापस अपनी गाड़ी पे आके खड़े हो गए। डीके ने पूछा, अंजलि उस आदमी का पता कमला के गाँव चलकर चलेगा, बताओ क्या करें, कमला के गाँव चलें या वापस घर चलें? अंजलि बोली, डीके हम लोग कमला के गाँव चलते हैं, कमला बहुत सीधी लड़की है, मुझे उसकी चिंता हो रही है, उसके गाँव में जाके हम गाँव वाले से उसके घर का पता भी पूछ लेंगे। अब अंजलि की बात सुन के दोनों वापस गाड़ी में बैठे और कमला के गाँव की तरफ चले गए। बहुत दूर तक गाड़ी चलाने के बाद दोनों कमला के गाँव पहुंच गए और एक घर के सामने उन्होंने गाड़ी रोककर पूछा, अंकल जी यहाँ कमला घर कौन सा है? बूढ़ा व्यक्ति बोला, यहाँ से आप आगे चले जाइए, आगे हरे रंग का घर, ग्रीन कलर का हाउस कमला का है। उसकी बात सुनकर दोनों कार से आगे की ओर चले गए और गांव वाले उसे देखते रह गए। अब कुछ दूर जाकर उनको हरे रंग का घर दिखाई दिया और उन्होंने अपनी गाड़ी रोक दी। कार से बाहर आकर उन्होंने देखा घर के बाहर लॉक ताला लगा हुआ है और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अंजलि बोली, डीके कमला के घर का ताला लगा है, अब हम लोग क्या करें? अब डीके बोला, अंजलि ध्यान से देखो, कमला के घर की खिड़की खुली हुई है, चलो घर की खिड़की के अंदर से देखने की कोशिश करते हैं। इतना बोल के दोनों खिड़की के पास पहुंचे और खिड़की खोलकर घर के अंदर झांकने लगे। घर के अंदर उन्होंने देखा कमरे में उन लोगों का सामान रखा हुआ था और घर की दीवार पर उन लोगों की फोटो लगी हुई थी। अंजलि फोटो देख के बोली, डीके दीवार पे कमला के पिता की फोटो लगी हुई है, अर्थात वो आदमी कमला का पिता नहीं था। उस आदमी ने सबसे पहले कमला के पिता को किडनैप किया, उसके बाद कमला के द्वारा हमसे पैसे लूटे और कमला को भी किडनैप करके यहाँ से कहीं और ले गया। अब डीके बोला, नहीं अंजलि, कमला इस घर से अपनी मर्जी से गई है, उसको किसी ने किडनैप नहीं किया है। दोस्तों पहली का पहला सवाल, डीके को ऐसा क्यों लगा कि कमला अपनी मर्जी से यहाँ से गई है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए।
डीके बोला, दीवार पे फोटो देख के समझ आ गया कि वो आदमी कमला का पिता नहीं है और उसने ही कमला के द्वारा हमसे पैसे लूटे और कमला को वो कहीं और ले गया है। लेकिन कमरे के नीचे टेबल पे रखे खाने को देखो, उस बर्तन में खाना अभी भी रखा हुआ है और पानी का गिलास भरा हुआ रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर वो आदमी कमला को समझा बुझाकर समझदारी से यहाँ से ले जाता तो कमला यहाँ से खाना खा के जाती। नंबर 2, अगर वो आदमी कमला को जबरदस्ती यहाँ से किडनैप करके ले जाता तो उस समय कमरे का सामान अस्ते व्यस्त बिखरा हुआ पड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। खाने को देख के ऐसा लग रहा है जैसे उस आदमी ने कमला को आकर कुछ ऐसा बोला कि कमला घबरा गई और बिना खाना खाए घर का लॉक लगा के उसके साथ चली गई। अब अंजलि ने पूछा, लेकिन डीके मेरे मन में कई सवाल हैं। नंबर 1, कमला ने अपना पिता बोलकर उस अनजान आदमी के द्वारा हमसे पैसे क्यों मंगवाए? नंबर 2, उसके बाद वो अपने पिता के साथ उस अनजान आदमी के साथ क्यों चली गई? नंबर 3, कमला के असली पिता कहाँ हैं? अब डीके बोला, कमला उस आदमी के साथ नहीं गई, कमला को कोई और ले गया है। दोस्तों, पहली का दूसरा सवाल, डीके को ऐसा क्यों लगा कि कमला को कोई और ले गया है? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। अब डीके बोला, अंजलि ये लूट का मामला है और ये लूट वो अनजान आदमी अकेला नहीं कर सकता है, उसके साथ कोई और व्यक्ति भी है जो उससे मिला हुआ है, जो कमला और उसके पिता को अच्छी तरह से जानता है, जिसने कमला को उस अनजान आदमी से पैसे मंगाने के लिए ब्लैकमेल किया और कमला ने हमें उसके बारे में कुछ नहीं बताया और फोन पर रोती रही। उसके बाद कमला उसके चंगुल में फंसकर उसके साथ कहीं चली गई। हम लोग केवल उसके नकली पिता को जानते हैं जिसने हमसे 2 बार पैसे लिए हैं, लेकिन असली लूट वो दूसरा आदमी करवा रहा है और उसने ही कमला और उसके पिता को कहीं बंदी बना के रखा है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो दूसरा अपराधी कौन है और उसने ये सब कैसे किया। अब अंजलि बोली, डीके मुझे भी बताओ कि दूसरा अपराधी कौन है और उसने ये सब कैसे किया। अब डीके बोला, अंजलि तुम्हें याद होगा जब कमला का 2 लाख रुपए मंगवाने के लिए कल फोन आया था, उस समय तुमने उसके पिता को फोटो भेजने के लिए बोला था। तब उसने तुम्हें बताया था कि वो जिस मोबाइल से तुमसे बातचीत कर रही है वो मोबाइल उसका नहीं है, बल्कि उसे किसी दोस्त ने उसे गिफ्ट में दिया है। अब मुझे लगता है कोई लड़का ऐसा है जिसने कमला को एंड्रॉयड मोबाइल फोन गिफ्ट में दिया था और उसी फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग करके वो कमला की सभी बातें चुपचाप से सुनता था। अब कमला को एक दिन कुछ पैसों की जरूरत आई और उसने तुमसे फोन करके 50,000 रुपये मंगवाए और उसने ये भी बताया कि उसके पिता हरे रंग की शर्ट पहन के चाय की दुकान पे आएंगे। अब कमला के दोस्त ने भी कॉल रिकॉर्डिंग के द्वारा कमला की सभी बातचीत अपने फोन पर सुन ली और उसने कमला के सभी पैसे लूटने का प्लान बनाया। अब कल सुबह कमला ने अपने असली पिता को हरे रंग की शर्ट पहनकर चाय की दुकान पर 50,000 रुपये लेने भेजा था, लेकिन कमला के दोस्त को उसके पैसे लूटने थे, इसलिए उसने रास्ते में कमला के असली पिता को किसी बहाने से चाय की दुकान पर जाने से रोक दिया और कमला के उसी दोस्त ने अपने आदमी को कमला का नकली पिता बनाकर और हरे रंग की शर्ट पहनाकर उसे चाय की दुकान पर भेज दिया, जिसे मैंने कल 50,000 रुपये दिए थे। अब जब रात में कमला के पिता घर नहीं पहुंचे तो कमला रोने लगी और उस समय उसका दोस्त उसके पास आया और उसने कमला को समझाया कि उसके पिता को उसने किडनैप कर लिया है, अगर वो अपने पिता को वापस चाहती है तो बचे हुए पैसे मंगवाए। इसलिए कमला ने तुमसे कहा था कि मेरे पिताजी ने झूठ बोला था, पैसे मुझे मिल गए हैं। इसीलिए कमला रात में फोन पर रोती रही और कमला ने अपने पिताजी की जान बचाने के लिए हमें फोन पर कुछ नहीं बताया और आज सुबह उसके अपराधी दोस्त ने अपने साथी के द्वारा कमला के पूरे पैसे वापस मंगवा लिए और हमारे यहाँ पहुँचने से पहले ही उसने कमला को खाना भी नहीं खाने दिया और कमला को दरवाजा बंद करके यहाँ से कहीं और ले गया। अब अंजलि ने पूछा, डीके तुमने ये नहीं बताया कि उसका दोस्त कौन है और उसने कमला को उस समय कहाँ बंद करके रखा है? अभी वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी कमला के घर के बगल से एक लड़का बोला, सर आपने एकदम सही कहा, एक लड़का कमला से प्रतिदिन मिलने आता था, लेकिन कमला के पिता को वो लड़का अच्छा नहीं लगता था, इसलिए एक दिन कमला के पिता ने उसके साथ झगड़ा किया और उसे आने से मना कर दिया। उस दिन के बाद वो लड़का यहाँ दिखाई नहीं दिया, लेकिन कल दिन में कमला के पिता घर पर नहीं थे, उस समय वो लड़का यहाँ आया और कमला को लेकर कहीं चला गया। अब डीके ने उससे पूछा, तुम लोग कौन हो और कमला को कैसे जानते हो? अब उस लड़के की माँ बोली, साहब ये मेरा लड़का नीरज है, कमला हमारे पड़ोस में रहती है, इसलिए हमें कमला की और कमला को हमारे परिवार की जानकारी रहती है। अब डीके ने उससे पूछा, नीरज क्या तुम उस लड़के को जानते हो, उसका घर कहाँ है? नीरज बोला, नहीं साहब हम लोग उसे चेहरे से जानते हैं, लेकिन वो कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है, ये सब हम लोग नहीं जानते,
लेकिन हमें उसके बारे में कोई जानकारी मिलेगी तो आपको ज़रूर बता देंगे। अब अंजलि ने पूछा, लेकिन आप लोग हमें उसके बारे में कैसे बताओगे? अब नीरज ने अपना मोबाइल निकालते हुए बोला, सर मेरे पास मोबाइल है, आप अपना नंबर मुझे दे दो, मैं आपको फ़ोन करके उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। अब डीके बोला, मैं आज अपना मोबाइल अपने घर पे भूल आया हूँ और मुझे अपना नंबर भी याद नहीं है, तुम अपना नंबर मुझे लिख के दे दो, मैं शहर जाके तुमसे कमला के बारे में पूछ लूंगा। इतना सुन के उस लड़के ने अपनी जेब से एक कागज निकाला और उस पर अपना नंबर लिखकर डीके को दे दिया। डीके उस कागज को लेके अंजलि के साथ वापस कार में बैठ के वहां से चला गया और वो दोनों उसे देखते रह गए। अब कुछ दूर चलने के बाद गांव के बीच रास्ते में अंजलि ने डीके से कार रुकवा दी। अंजलि बाहर निकल के बोली, डीके अब हम लोग कमला को ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें मालूम है कमला का दोस्त कौन है और वो कहाँ रहता है? डीके बोला, कमला के दोस्त को उसके पड़ोसी नहीं जानते हैं, फिर भला मुझे कैसे पता चलेगा कि कमला का दोस्त कौन है और वो कहाँ उसे ले गया है? इसलिए हम लोग सीधे घर जा रहे हैं। अब अंजलि बोली, डीके प्लीज मैं तुमसे विनती रिक्वेस्ट करती हूँ, कमला को ढूंढो, उसके बाद तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगी, मैं तुम्हारी प्रत्येक बात मानूंगी। अब डीके मुस्कुराकर बोला, जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम करोगी? आज के बाद मुझे परेशान तो नहीं करोगी? अब अंजलि बोली, हाँ लेकिन सबसे पहले कमला को ढूंढो। अब डीके ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और किसी इंसान से फोन पर बातचीत करने लगा और अंजलि चुपचाप उसकी बातचीत सुनती रही। उसके कुछ देर बाद अंजलि ने पूछा, डीके तुमने कमला के पड़ोसी नीरज को बताया था कि तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, तुमने नीरज को झूठ क्यों बोला था? अब डीके बोला, अंजलि अब चुपचाप से अपना मुंह बंद करो और कमला के पास चलो। इतना बोल के डीके ने अंजलि को वापस कार में बिठाया और दोनों वहां से आगे की ओर चले गए। आगे जाके डीके ने गांव के उसी घर के बाहर गाड़ी रोकी और उस बूढ़े आदमी से पूछा, क्या आप काका जी को जानते हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया, नहीं साहब, इस गांव में काका जी नाम का कोई व्यक्ति नहीं रहता है। अब डीके ने उससे दोबारा पूछा, क्या आप गगन का घर जानते हो? उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया, हाँ साहब, यहाँ से कुछ दूर आगे जाके आपको एक घर की छत पे खिड़की विंडो दिखाई देगी, वही घर गगन का है। अब उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर डीके ने कार स्टार्ट की और दोनों आगे की ओर चले गए। अब कार से आगे कुछ दूर चलने के बाद उनको एक घर की छत पर खिड़की दिखाई दी और डीके ने अपनी कार उस घर से दूर रोक ली। बाहर आके उन्होंने देखा गगन के घर के बाहर कुछ चप्पल और जूते रखे हुए हैं। अब डीके और अंजलि ने कार से निकलकर धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ने लगे। उस समय डीके के हाथ में बंदूक थी। घर के दरवाजे पहुंचकर डीके ने दरवाजे में जोर से धक्का दिया और अंदर चला गया। घर के अंदर जाके उन्होंने देखा कमला उसके पिताजी रस्सी से बंधे हुए हैं और कमला का नकली पिता और वो चाय वाला लड़का खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और दोनों पैसों से भरे बैग पास में रखे हैं। अब डीके ने बंदूक दिखाकर उन दोनों को डराया और अंजलि ने जाके कमला उसके पिता की रस्सियां खोल दी और उन्हीं रस्सियों से उन दोनों अपराधियों को बांध दिया। उसके बाद अंजलि ने पूछा, डीके मुझे ये समझ आ गया कि कमला का दोस्त चाय वाला लड़का गगन है और इसी ने सारा प्लान बनाकर कमला के द्वारा हमसे पैसे लूटे, लेकिन तुम्हें इसके ऊपर शक कैसे हुआ? दोस्तों पहली का तीसरा सवाल, डीके को चाय वाले लड़के गगन के ऊपर शक कैसे हुआ? अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए। डीके बोला, अंजलि इस पूरे केस में मुझे ये समझ आ गया था कि कमला के नकली पिता ये काम अकेले नहीं कर सकते, अर्थात उनके साथ कोई और व्यक्ति भी मिला हुआ है। उसके बाद कमला ने तुम्हें फोन करके बताया था कि उसे किसी दोस्त ने मोबाइल गिफ्ट में दिया है। मैं उसी समय समझ गया था कि ये सारा काम उसी दोस्त का है, लेकिन उस समय मैं कमला की दोस्त गगन को नहीं जानता था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो। कमला के दोस्त गगन ने कमला के पैसे लूटने का सारा प्लान बनाया। गगन ने सबसे पहले अपने दोस्त नकली पिता को अपने प्लान में शामिल किया और उसे पहले दिन मुझसे 50,000 रुपये लेने के लिए भेजा था। उस समय मैंने देखा चाय की दुकान पर चाय की कप प्लेट साफ करने वाला लड़का गगन नहीं था, अर्थात उस समय नकली पिता मुझसे 50,000 रुपये ले गया था और रास्ते में गगन ने कमला के असली पिता को बंदी बना के रखा था। उसके बाद रात में कमला के पिता घर नहीं पहुंचे। कमला को उनकी चिंता हुई और कमला ने तुम्हें फोन करके बताया कि उसके पास पैसे नहीं पहुंचे हैं। अब तुमसे बात करने के बाद गगन रात में कमला के घर पहुंच गया था और उसने कमला को बताया कि कमला के पिता को उसने किडनैप कर लिया है। अगर उसे अपने पिता वापस चाहिए तो कल फिर से हमसे 2 लाख रुपए मंगवाए। इसीलिए कमला ने थोड़ी देर बाद वापस तुम्हें फोन लगाया, कहा था कि मेरे पिता मुझसे झूठ बोल रहे थे, उनको पैसे मिल गए थे और कल उसे फिर से 2 लाख रुपए चाहिए। अब कमला उस समय गगन के चंगुल में फंसी थी, इसलिए वो हमें कुछ नहीं बता पाई और फोन पे चुपचाप रोती रही।
अब दूसरे दिन गगन को डर था कहीं हम लोगों को नकली पिता पे शक न हो जाए, इसलिए आज सुबह गगन चाय की दुकान पर नौकरी करने के बहाने कप प्लेट धोने के काम पे लग गया और हमारी सारी बातें सुनता रहा। अब जब मैंने 2 लाख रुपए देने से पहले इसके साथी नकली पिता से कमला का मोबाइल नंबर मांगा तो इसका साथी फंस गया, क्योंकि कमला का मोबाइल नंबर केवल गगन जानता था। और हम लोगों की चाय की दुकान पर मोबाइल नंबर को लेकर सुबह बहुत बहस हुई। उस समय गगन भी चाय की दुकान पर हम सभी की बातें सुन रहा था। उस समय इसके साथी नकली पिता ने हमसे झूठ बोला था कि कमला का मोबाइल नंबर इसके पर्स में है, लेकिन इसका पर्स कहीं खो गया है। उस समय गगन ने दिमाग लगाया और चुपचाप से अपना पर्स निकालकर चाय की दुकान के कागज को फाड़कर उस पर कमला का नंबर लिख दिया और उसे पर्स में रखकर अपने साथी नकली पिता को दे दिया। गगन का ये प्लान कामयाब हो गया और मुझे पर्स के अंदर से कागज पर कमला का नंबर दिखाई दे गया, जिसे देख के मैंने पैसे दे दिए। यहाँ तक सब कुछ सही चला, गगन अपने प्लान के अनुसार जीत गया था। लेकिन जब मैंने चाय वाले से पूछताछ की तो उसने अपना मोबाइल दिखाया और अपना मोबाइल नंबर लिखकर मुझे उसी कागज पे दिया जिस कागज पे मैंने कमला का मोबाइल नंबर देखा था। अर्थात वो दोनों कागज एक ही रंग सेम कलर के थे, जिन पर अलग अलग मोबाइल नंबर लिखे थे। वो दोनों पीले येलो कलर के कागज थे, जिन्हें चाय वाला अपने हिसाब किताब के लिए रखता था। अब कमला के पिता अनपढ़ थे, लेकिन उस समय मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि कमला ने अपने पिता को इस पीले कागज पर नंबर लिख के कैसे दिया होगा, क्योंकि ये पीला कागज तो चाय की दुकान पर इस्तेमाल किया जाता है और प्रत्येक घर के अंदर लिखने के लिए अलग अलग तरह के कागजों का उपयोग होता है। उस समय मुझे चाय बनाने वाले मालिक पे शक हुआ, लेकिन मैंने उन दोनों नंबरों की हैंडराइटिंग को मिलाया। वो दोनों नंबर अलग अलग तरीके से लिखे हुए थे। मैं समझ गया चाय वाला मालिक इस केस में शामिल नहीं है, बल्कि किसी ने चाय की दुकान के पीले कागज पर कमला का नंबर लिख दिया है। उस समय मुझे दूसरा शक इस गगन पे हुआ था, क्योंकि कमला के नकली पिता को इसी गगन ने पर्स ढूंढ के दिया था। उसके बाद तुम्हारे कहने से हम लोग कमला के जा गए और बाहर मैंने कमला के पड़ोसी नीरज को देखा। मुझे लगा ये कमला का दोस्त हो सकता है, इसीलिए मैंने उससे नंबर मांगा और उसने मुझे एक सफ़ेद कागज पर अपना नंबर लिख के दिया। मैं उसका नंबर और सफ़ेद कागज देख के समझ गया कि नीरज कमला का दोस्त नहीं हो सकता। उस समय मुझे फिर से इस गगन पर शक हुआ था। मैंने तुरंत चाय वाले मालिक से फ़ोन लगा के गगन के बारे में पता किया। उसने बताया हमारे गांव में आने के बाद गगन काम छोड़ के चला गया। मतलब गगन केवल एक दिन के लिए काम करने चाय की दुकान पर गया था। उस समय मुझे इसके ऊपर पूरा यकीन हो गया कि गगन ही कमला का दोस्त है, जिसने हमसे पैसे लूटे और कमला को उसने किडनैप किया है। अब डीके ने पुलिस को फ़ोन करके वहाँ बुला लिया और कमला और उसके पिता उसके चंगुल से छूट गए। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जोरदार दिमागी पहेली? पहेली अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ऐसी ही पहेलियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।